आपके कर्म ही आपके विचारों की सबसे श्रेष्ठ व्याख्या है। आप बोलने नहीं जाते हो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा विचार रहा हूँ, पर आप जो करते हो उससे आपके विचारों का पता चलता है। मूल में आपके विचार है और वो विचार परिवर्तित होते हैं सत्संग से। टीवी में जो एडवर्टाइज बार बार देखते हो वैसे आपको विचार होते हैं कि मुझे ये लेना चाहिए। एडवर्टाइज ही तो है। तो संत भी उसी परमात्मा की बार बार एडवर्टाइज करते हैं। आज नहीं तो कल आपको भी होगा। ये भले ना अनदेखा है, फिर भी देखना तो चाहिए। करने की ठान ली जाए ना तो कुछ भी असंभव नहीं है, पर अगर करने की ठानी ना जाए तो फिर तो पशु को जहाँ मिला वहाँ खाया, जहाँ नींद आई सोया, जो भोग की इच्छा हुई भोगा, अंत में मर गया। फिर मनुष्य भी तो ऐसा ही है कि लक्ष्य प्राप्त हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, खाना मिला तो खा पी रहे, जी रहे, टाइम पसार कर रहे, समय पास कर रहे, मृत्यु आ गई मर जाएंगे। मनुष्य है तो मनुष्य का कर्तव्य है परमात्मा की खोज करने का यत्न करे। यत्न तो करे, मिला न मिला अलग बात है, यत्न तो करे, उसी से ही परमात्मा राजी हो जाएंगे। तो आपको पता है कि बच्चा छोटा है और बच्चे के पैर माता पिता के पैर जितने नहीं हो सकते, पर वो कोशिश करके चप्पल पहन के दिखाता है और खुश होता है। वो भी जानता है कि उसकी चप्पल उसके पैर से बड़ी है, इसीलिए तो खुश होता है। इसीलिए तो कुछ अलग करके और माँ के सामने देखे, अच्छा बेटा मेरी चप्पल पहन ली तूने, वाह बेटा बड़ा हो गया मेरा, ये सुन के खुश होता है। कोशिश तो करता है ना, जब कोशिश करता है और माँ के सामने देखता है तो माँ उसे सहज ही एक ठुमकी दे देती, प्रेम वाली, एक सहज ही प्यार वाली दृष्टि डालती है, अच्छा मेरा बेटा बड़ा हो गया। माँ को भी पता है उसके पैर बड़े नहीं है, उसको खुद को भी पता है, तभी तो उसके लिए अलग चीज़ है तो पहन के दिखाता है। तो आप परमात्मा तक पहुँचो नहीं पहुँचो, कम से कम उस बड़े पैर में उस बड़े परमात्मा की ओर चलने का यत्न तो करो। तो ये परमात्मा की एक ठुमकी आपका काम बना देगी, एक प्रेम भरी दृष्टि ही काम बना देगी ना। पर हम कोशिश ही नहीं करते, ना हमारी वो दृढ़ता बैठती है, इसलिए हम बार बार गिरते, बार बार उठते, बार बार लक्ष्यविहीन होकर जीते। इसीलिए जीवन में इतनी प्रसन्नता और इतना आनंद नहीं है। कई महापुरुषों के पास कुछ नहीं होता, पहनने को कपड़ा नहीं होता, घूमते फिरते हैं, जहाँ आया खा लिया। वो जितने प्रसन्न रहते हैं, एसी में बैठने वाला उतना खुश नहीं रहता। मजदूर भी जितने खुश रहते हैं उतना पैसे वाला धनवान खुश नहीं रहता। हमारी प्रीति बटी हुई है बहुतों में, थोड़ी सी, थोड़े से मान में, थोड़े से मित्रों में, थोड़े से भोग में, थोड़ी सी अपनी मनमानी और अपनी रुचि पूर्ति में। क्योंकि हमें ठोस नहीं है कि हम परमात्मा के सिवा और कहीं भी मन लगाएंगे तो हमें अंत में धोखा मिलेगा। हमें ठोस नहीं है। जिस दिन हमें ठोस हो जाए ना, तो हमें कुछ भी करते हुए वो पनिहारी गागर लेती है ना सिर पे, चलती है, बात करती है, बच्चे को पकड़ती है, बच्चे को उठाती है गोद में, बच्चे से बातचीत भी करती है, उसको सहलाती भी है, पर एक सिर पे जो है वो मुख्य वृत्ति तो उसकी वही है। तो आप कुछ भी करोगे ना, आपको एक 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 और कोई ना कोई एक वृत्ति लगी रहेगी कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं इस देश का नहीं हूँ, मैं इस जगत का नहीं हूँ। एक अलग वाली जो वृत्ति प्रसन्नता वाली आएगी, वो आपको दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग करेगी, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग करेगी। जैसे पति पत्नी की शादी हो जाए, कहीं भी रहे तो उसे तो पता है ना, मेरा पति बाहर गया है, मैं उसी की हूँ। पत्नी को पता है, पति को भी पता है ये मेरी पत्नी है, तो उसको रटन थोड़ी करना पड़ता है। मैं कमला का, मैं कमला का, मैं कमला का, मैं कमला का, ऐसा रटन नहीं करता। न कमला रटन करती है,
तो उसे पक्का है, उसे पता है। ऐसे ही साधक को पक्का होना चाहिए कि मैं परमात्मा का ही हूँ, उसी का ही हूँ, उसको, उसके द्वारा मेरा कभी अमंगल और अहित नहीं होता। पक्का विश्वास हो, श्रद्धा हो, तब आपका जीवन साधारण से असाधारण बन जाएगा, विशिष्ट बन जाएगा। विशिष्ट जीवन के लिए विशिष्ट विचार चाहिए। जैसे आप सोचते हैं वैसा बनते हैं, कि नहीं? जैसा आप सोचते हैं वैसा जगत दिखता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा बनते हैं। अगर ऐसा ना होता तो हर बच्चा सोचता है वैसा इंजीनियर, डॉक्टर क्यों बनता है? क्योंकि सोचता है। तो आपकी सोच का प्रभाव आपके समस्त जीवन पर पड़ता है, आप वैसे बन जाते हो। आप ही नहीं, आपके आगे पीछे वाले भी। आप देखना, सज्जन पुरुषों को सज्जन अधिक मिलेंगे तो दुर्जन को दुर्जन अधिक मिलेंगे। आपकी मित्रता भी उन्हीं लोगों से हो जाएगी जो आपके जैसे होंगे। तो आप जैसे विचार करोगे, आपको सलाह देने वाले, सूचन देने वाले, आपको मित्र बनाने वाले भी वैसे ही लोग मिल जाएंगे। तो मूलतः हमारा ही बीज वैसा होना चाहिए कि अगर वो वृक्ष बनता है तो वो किसी को फलदायी हो, किसी को शीतलता देने वाला हो। तो हमारा बीज है वो हमारा विचार है। एक महात्मा कहा करते थे, आपके कर्म ही आपके विचारों की सबसे श्रेष्ठ व्याख्या है। आप बोलने नहीं जाते हो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा विचार रहा हूँ, पर आप जो करते हो उससे आपके विचारों का पता चलता है। मूल में आपके विचार है, और वो विचार परिवर्तित होते हैं सत्संग से। जैसे प्रकृति परिवर्तित होती है ना, वेद में वेद कहते हैं कि प्रकृति परिवर्तित की जा सकती है। ज़्यादा कफ वाली प्रकृति तो वात हो सकती है, वात वाली तो पित्त हो सकती है। वैसे औषधियों से परिवर्तित की जा सकती है। ऐसे ही सत्संग रूपी औषधि से आपके विचारों की प्रकृति, प्रवृत्ति परिवर्तित की जा सकती है। इसीलिए तो आप पहले जितने विकारी होंगे सत्संग के बाद उतने नहीं रहेंगे। पहले जितना झगड़े में रुचि होगी सत्संग के बाद उतनी रुचि नहीं होगी। पहले जितना दुखी सुखी होते होंगे अब उतना दुखी सुखी नहीं होते होंगे। वो सत्संग का प्रभाव है। तो सत्संग आपके विचारों को परिवर्तित करने की औषधि। इसीलिए सत्संग सुनते रहने के लिए बार बार संतों ने, शास्त्रों ने बार बार कहा है कि सत्संग का त्याग नहीं करना चाहिए, सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। 12 कोस पैदल जाना पड़े, चांडाल के घर की भिक्षा मांग कर खानी पड़े, गालियाँ खानी पड़े, फिर भी यदि सत्संग मिलता है तो सौदा सस्ता है। आपको तो 12 कोस चलना नहीं पड़ता, चांडाल के घर की भिक्षा नहीं लेनी पड़ती, गालियाँ नहीं खानी पड़ती, मार नहीं खानी पड़ती। भोय सुवाड़ू भूखे मारूं, ઉપરથી મારું માર, એટલું કરતા હરી ભજે તો કરી નાખું નિહાલ। ભોય સુવાડું, જમીન પર સુલાऊं, भूखे मारूं, भूखा मारूं, ऊपर से मारूं मार, फिर भी यदि कोई हरी भजता है तो मैं निहाल कर देता हूँ। तो आपको तो ऐसा कोई कष्ट नहीं है, साधन है, सुविधा है, आजकल तो टेप रिकॉर्डर है, फिर भी हम अगर सत्संग से वंचित रहते हैं तो हमारी वो रुचि नहीं है। तो उस रुचि को बढ़ाना चाहिए। आपकी जो रुचि होगी आप निश्चित रूप से वैसे बन जाओगे जहाँ आपकी रुचि होगी। अगर आपकी रुचि संसार में है तो आप आज नहीं तो कल वही प्राप्त करोगे जहाँ आपकी रुचि है। रुचि बदलो। यदि आपकी रुचि परमात्मा के लिए थोड़ी भी होगी ना तो प्रसन्नता, आनंद, निश्चिंतता ये स्वाभाविक आपके आगे पीछे रहेंगे। यदि आपकी रुचि संसार को पाने की होगी तो आप कितना ही चाहे संतों के सानिध्य में बैठे रहोगे, आपका मन लगा रहेगा वहाँ तो आप दुखी हो, परेशान हो, पक्का। तो वैसी रुचि वाला व्यक्ति भी यदि रुचि से सत्संग सुनता है तो वालिये लुटेरे से वाल्मीकि ऋषि भी तो बनता है ना। ये भी तो संतों का प्रताप है। हे राम जी, इंद्रियों का निग्रह करना आसान नहीं होता। इंद्रियों का निग्रह करना
मन को नियंत्रित करना, मन को वश करना सुलभ और सुगम नहीं है, पर संतों की संगति से वो भी सुलभ हो जाता है। एक संतों की संगति है जो इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। तो संतों की संगति बार बार करनी चाहिए। टीवी में जो एडवर्टाइज बार बार देखते हो, वैसे आपको विचार होते हैं कि मुझे ये लेना चाहिए। एडवर्टाइज ही तो है। क्या पड़ा है आजकल के उन प्रोडक्ट्स में? क्या पड़ा है? कुछ भी नहीं होता है, फिर भी आपकी वृत्ति वहाँ जाती है। क्यों? क्योंकि बार बार उसका रिपीटेशन आपकी आंखें देखती है। ठीक है ना? बार बार कोई बोर्ड अगर पढ़ते हो तो आपको ना इच्छा हो, फिर भी आपको लगता है कि ऐसा देखना तो चाहिए, क्या है, विचार तो आता है। तो संत भी उसी परमात्मा की बार बार एडवर्टाइज करते हैं, बार बार आपको सत्य की ओर प्रेरित करने के लिए बार बार अपनी वाणी के द्वारा आपके शब्द आपके हृदय को चोट करते हैं। आज नहीं तो कल आपको भी होगा। ये भले ना अनदेखा है, फिर भी देखना तो चाहिए, परमात्मा की ओर चलना तो चाहिए। यही आपकी एक रुचि आपका काम बना देगी। तो अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए। आपकी रुचि कहाँ है वो पहले तो आप पता करो। अगर रुचि आपकी संसार की ओर है, भोगों की ओर है, तो आप और जो दुखी हुए, जो और परेशान हुए, आप भी होने वाले हो कुछ समय में। यदि आपकी रुचि कहीं जप में है, माला में है, सत्संग में है, आपको समय जब भी मिलता है आपको याद आता है कि मुझे जप करना है, यदि समय मिलता है आपको याद आता है अरे मुझे राम नाम लिखना है, तो रुचि परिवर्तित। तो रुचि आपकी परिवर्तित करो। वो मन एक बच्चे जैसा है, उसकी रुचि को परिवर्तित कैसे करना वो समझ लो। आप दुनिया को समझते हो पर अपने आप को नहीं समझते। दुख वहाँ है, परेशानी वहाँ है। फलाने आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए, पता है वो ऐसा कर सकता था पर उसने नहीं किया। भैया तो आपको पता है ना कि ऐसा करना चाहिए, आप करो। हम दूसरों पर तो पीएचडी कर लेते, अपने पर एकड़ एक भी नहीं गूंथते, ए फॉर एप्पल भी नहीं बोलते अपने लिए। तो हम क्योंकि दूसरों के उसमें ज़्यादा चोंच मारते हैं। फलाने को ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कर लो, बात खत्म करो। तो हमने पीएचडी करी है दूसरों पे, अपने पे कुछ नहीं है। इसीलिए धरती स्वर्ग होने की बजाय नरक होती जाती है, परिवार स्वर्ग होने की बजाय नरक होता जाता है। सभी अपना कर्तव्य करें, अगर सब सुखी रहें। इसीलिए स्वामी लीलाशाह जी महाराज अपनी प्रार्थना में ज़रूर एक लाइन कहलवाते थे, अपना अपना कर्तव्य करें और सुखी रहें। कर्तव्य करने पे ही आदमी सुखी रहता है, इसीलिए कर्तव्य के बाद सुखी रहे। हे भगवान निरोगता दे, सद्बुद्धि दे, शक्ति दे। फिर नहीं बोला सुखी रहे। सद्बुद्धि के बाद भी सुख हो सकता है, शक्ति के बाद भी तो सुख हो सकता है, पर नहीं, असली सुख कर्तव्य करने के बाद मिलता है। इसीलिए अपना अपना कर्तव्य करें और सुखी रहे। तो हम अपना नहीं कर्तव्य करते और दूसरे को क्या करना चाहिए वो हमें जल्दी पता है। वो सिर चढ़ के बोलते फलाने को ऐसा करना चाहिए, उसने समय पे ये नहीं किया, आपको करना चाहिए, आप कर लो, बात खत्म करो। तो अपना अपना कर्तव्य आपका क्या है आपको समझना चाहिए। दूसरों के लिए टिप्पणी करने की अपेक्षा आपको अपने आप को पहचानना चाहिए कि आप क्या हो और क्या कर सकते हो, और आपने क्या नहीं किया वो कर लो। आप में बहुत योग्यता है, यदि उसका सही समय सही उचित दिशा में आपकी योग्यता लगती है तो। अपना स्वामी आप है, निज मन माही, नारायण जो खोटे उसको तुरंत निकाल। पर हम सारे जज हैं, दूसरों की खोट तो निकलनी चाहिए, हमारी पड़ी रहनी चाहिए अंदर। माल जो है निकल जाएगा तो जिएंगे कैसे। तो आप अपने आप को ठीक करो, आपको क्या करना चाहिए,
तब आपके लिए स्वर्ग है। जहाँ कदम रखोगे आपके लिए कोई दुखदाई नहीं है।